नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और प्रधानमंत्री डर गए। कल ही हमने कहा था, जिस तरह से वो संसद भवन से गए, वो संसद भवन से जाना नहीं, उसको संसद भवन से भागना कहते हैं। आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और पता नहीं किसकी चीजों का हवाला देते रहे, वो ठीक है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन नेता ना जिगर से नेता होता है। कल आपने कई तरह के किस्सों का जिक्र किया। शिव जी, एक किस्सा मेरे सामने भी आया, मैं आगे आपको बताऊंगा। मुझे कुछ लोगों ने कल बताया, फिर मैंने उसको रीवेरीफाई भी किया। लेकिन आज हम बड़ी बात करेंगे कि जब जैन जी, भारत का युवा, पहुंच गया था संसद भवन के दरवाजे तक, भागना पड़ा प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन वो डर इतना हावी रहा, रात भर वो सो नहीं पाए। और आज सुबह उठते ही उनके मुंह से निकल रहा है घोर पाप, महापाप। अब कौन कौन से पाप निकल रहे हैं, ये एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो मोदी जी के मुंह से नहीं आई है। मोदी जी ने वो खबर प्लांट करवाई है सूत्रों के हवाले से। पता नहीं मोदी जी को क्या हो जाता है। वो ऊट पटांग अलांग पलांग सब कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जब काम की बात आएगी तो वो सूत्रों के हवाले से प्लान करवाएं। क्यों? क्योंकि चेहरे पे शर्मिंदगी दिखाई देगी ना। कैसे बोलेंगे कि घोर पाप हुआ है? कैसे बोलेंगे कि महापाप हुआ है? और पता नहीं उनकी उंगलियों को क्या हो गया है, उनके सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों की उंगलियों को क्या हो गया है। अरे पोस्ट ही कर देते घोर पाप महापाप, कुछ ना कुछ तो करते, मन की बात में कर देते। आने वाले संडे को कर दीजिएगा मन की बात में कि घोर पाप महापाप। लेकिन डर इतना है कि सामने आकर बोल भी नहीं सकते। सूत्रों के हवाले से, अपने पत्रकार बिरादरी के हवाले से खबर प्लांट करने की कोशिश करते हैं। और एक बड़ी खबर हम लेकर आए हैं कि कल अगर कुछ नेता धोखा ना देते, शिव जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कल अगर कुछ नेता धोखा ना देते तो शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कल ही हो जाता। 2.5-3 घंटे तक धर्मेंद्र प्रधान को अमित शाह ने अपने पास बिठा कर रखा था। और 2.5-3 घंटे तक कुछ नेता ऐसा खेल खेल रहे थे, युवाओं के गुस्से को भरमा रहे थे, युवाओं के पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे थे। और उस षड्यंत्र के कारण बच गए धर्मेंद्र प्रधान। नहीं तो कल ही अमित शाह ने ले लिया होता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये बड़ी खबर लेकर हम आए हैं दर्शकों के सामने। एक एक करके तथ्य रखेंगे। कहां से घोर पाप आया, कहां से महापाप आया, अमित शाह ने बिठा के धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहा, और कल किन किन नेताओं ने गद्दारी की जिनकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो पाया। इतिहास याद रखेगा उन नेताओं को, इतिहास याद रखेगा उन धोखेबाजियों को, इतिहास याद रखेगा मोदी के डर को, और इतिहास याद रखेगा मोदी के मंत्रियों के छल को। ये तमाम चीजों की एक बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी आप अपने शानदार अंदाज में करिए, और हम एक एक करके तथ्यों को लोगों के सामने रखेंगे। जी शिव जी। अब मैं क्या शुरुआत करूं? मैं आपसे बात करते करते मेरे सामने एक वीडियो आ गया, तो मैंने अपना वॉल्यूम बंद करके उस वीडियो को सुना। 25 सेकंड का वीडियो है। मोदी के सांसद हैं एक रवि किशन शुक्ला जी। वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ऐसा करेगी कि नीट अखबार को दोबारा लीक करने की किसी को जरूरत ना हो। अब बताइए, नीट पेपर समझ के वो नीट को अखबार ही समझ बैठे हैं। अब बताइए हम कहां अपना सर फोड़ लें, क्या करें? ऐसे लोग संसद में बैठा दिए गए हैं जिन्हें पेपर और मतलब नीट का प्रश्न पत्र और नीट के अखबार में अंतर नहीं है। क्यों जाते हैं बाइट देने? और वो भी एएनआई को दे रहे हैं। सब जगह चलेगी। और कुछ हमारे मोहतरमा एंकर और मोहतरमा एंकराएं इसी को छापेंगी। कभी कभी तो ये लगता है संतोष जी, सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में चली गई है, न इन्हें लोकतंत्र का पता है, न इन्हें संविधान का ए आता है, न इन्हें कानूनों के बी आता है, और न इन्हें नियमावली समझ में आती है, न इन्हें धाराएं समझ में आती हैं, न इन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है। ये बड़ी बेतहासा बात बता रहा हूं आपको। एक सांसद नीट के पेपर और नीट अखबार में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो संसद में क्या बोलेगा? वो तो एक बार गोरखपुर में मरने वालों को सीधा स्वर्ग भेज रहे थे। इस शमशान में जो जलेगा, इस शमशान में जिसका दाह संस्कार होगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। क्या बोलते हो? और उस पर हमारे कुछ अंधभक्त कहते हैं क्या गजबे बोला है। शर्म आती है। चलिए,
हम मुद्दे पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री इस समय मंगल मिलन बेला मना रहे हैं, छात्र अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। एक लाइन शिव जी, आपने रवि किशन का जिक्र किया। अभी कुछ दिन पहले ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वीसी को बधाई देने गए थे, शायद पता नहीं जन्मदिन था या पता नहीं कुछ था जो बधाई दे रहे थे, और वीसी ने खड़े होकर इनका स्वागत किया है। तो ऐसे लोगों को भी कहूंगा कि स्वागत कर लेते हो खड़े होके, लेकिन मैडम जी थोड़ा सा इनको ज्ञान भी दे दीजिए इतिहास का, भूगोल का, ताकि सारी चीजें पता लग जाए। और मैंने क्यों कहा कि साहब डर गए, बहुत सारी संस्थाएं डर गई है शिव जी। कल मैंने आपको पूरा भूगोल बताया था जंतर मंतर का, कि उससे कितने किलोमीटर पर क्या है, उससे कितने मीटर पर क्या है, उससे कितने मीटर पर क्या है, और चीजें देखिए बदलने लग गई। और कैसे बदलने लग गई है, आज हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है सोनम वांगचुक की पत्नी के याचिका पर कि भैया उनको जो है मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। यानी आपने एक मांग माननी शुरू कर दी है। ये असर है छात्रों के सड़कों पर उतरने का। और दूसरी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक में, वो जो मंगल मिलन का आप जिक्र कर रहे थे, मंगल मिलन की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार, ये घोर पाप है। कई जगह छपा है कि उन्होंने कहा है महापाप है। अब ये घोर पाप मोदी जी ने माना कि महापाप मोदी जी ने माना, लेकिन ये उसका असर है जो कल प्रोटेस्ट हुआ था। नाक तक पहुंच गए थे इस देश के युवा शिव जी, नाक तक पहुंच गए थे इस देश के जैन जी, भागना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को। और आज वो अपने सांसदों और मंत्रियों की बैठक में स्वागत करवाने के बाद ये कह रहे हैं कि इस मामले में सब लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन वो पेपर सेट करने वाले जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने लीक किया है, उस पेपर सेट करने वाले को किसने चुना था? क्या धर्मेंद्र प्रधान ने चुना था? क्या भाजपा के बड़े नेता ने सिफारिश की थी, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पर्ची आई? ये खुलासा नहीं हुआ है अभी तक शिव जी। वो जो पेपर लीक करने वाले जो लोग थे, कल सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, अब तक ये पेपर लीक नहीं कहा जा सकता, ये तो जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया उन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, ये पेपर लीक नहीं माना जाना चाहिए था। लेकिन भैया सुधांशु त्रिवेदी, शर्म कर लो यार, सुधांशु त्रिवेदी शर्म कर लो। इसको पेपर लीक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर कह रहे हो जिन्हें पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, आसमान से टपके थे क्या? आसमान से टपके थे क्या सुधांशु त्रिवेदी? पढ़े लिखे हो इंसान हो यार, इस तरह से इतनी तो शर्म और हया रख लो। पेपर लीक नहीं था ये, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया उन्होंने, हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा हुआ। किसकी सिफारिश पर रखा गया था सुधांशु त्रिवेदी और धर्मेंद्र प्रधान? बीजेपी नेताओं की सिफारिश पर, आरएसएस की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सभी 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्होंने उनको रिकमेंड किया वो कौन राक्षस और हैवान कहां बैठे हुए हैं, जिनकी रिकमेंडेशन पर, जिनकी सिफारिश पर इन लोगों को पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी? बेवकूफ बना रहे हो आप देश के युवाओं। और उसके बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैया महापाप है, घोर पाप है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किस पर राजनीति होनी चाहिए मुझे बताओ ना, किस पर राजनीति होनी चाहिए? जब आप विपक्ष में हो तो कहोगे ये सब गलत हो रहा है, जब आप सत्ता पक्ष में आओगे कोई मुद्दा उठाएगा तो आप कहोगे नहीं पहले भी तो हुआ था 1950 में, 55 में, 60 में, 65 में, 70 में। गोइयां छीन रहे हो क्या 12 साल से? क्या कर रहे हो 12 साल से? मेरे शब्द थोड़े से तल्ख हैं शिव जी, लेकिन ये शब्द तल्ख होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कल दिल्ली पुलिस ने गुंडों का इस्तेमाल करके युवाओं को पिटवाया है। कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही, जो सिविल ड्रेस में बच्चों को पीट रहे थे, गुंडे हैं वो। किराए पे लेकर आए थे क्या, या संघ से जुड़े हुए थे वो? मोहन भागवत को आके जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को आके जवाब देना चाहिए। वो सिविल ड्रेस वाले गुंडे कौन थे? कौन थे वो सिविल ड्रेस वाले गुंडे? इसका जवाब देना चाहिए। नहीं देंगे जवाब ये बेशर्म लोग, लेकिन ये कह रहे हैं। अब देखिए कैसे खेल हुआ। अब झूठ पर झूठ, झूठ मैंने कल ही कहा था, जेपी नड्डा को लगाया इसीलिए गया है कि झूठ फैलाया जाए, और झूठ फैला दिया गया, झूठ फैला दिया गया। एक प्रोटेस्ट जाना था, उस प्रोटेस्ट को कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में निकलना था। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे शिव जी। सोनम वांगचुक अस्पताल में थे, उनकी पत्नी ने कहा था कि मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। अभिजीत दीपके को लीड करना था, सौरभ दास को लीड करना था, बाकी नेताओं को लीड करना था। अभिजीत दीपके कहां थे, और सौरभ दास और बाकी जो नेता थे वो कहा? जेपी नड्डा के घर पे बैठे रहे 4-5 घंटे, चाय कॉफी पता नहीं पूछा कि नहीं पूछा, और प्रोटेस्ट बेलगाम होता चला गया। ये कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे पुलिस ने हमसे संपर्क किया कि सरकार बात करना चाहती है। संतोष जी, एक जेपी नड्डा के घर बैठा था, एक बर्गर में मैकडोनाल्ड पे बैठा था, बर्गर खा रहा था, और इनको छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम उतरे
हम कहेंगे क्या? ये तो तय ही नहीं हुआ था कि ऐसी भी हालत हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि हम और आप प्रोग्राम कर रहे हो, हम जो मन से वीडियो बनाते हैं वो 1,000 दर्शक देखते हैं। कभी कभी हम फौरी तौर पे वीडियो बना देते हैं, उसे 5 लाख लोग देख लेते हैं। फिर हम विचार करते हैं कि बड़ी मेहनत की, बड़े हम सबूत लाए, बड़े तथ्य लाए, बड़े वीडियो लाए, बड़े फोटो लाए। ऐसे ही कभी कभी अप्रत्याशित घटना घट जाती है। कल उन बेटियों की जो बात कर रही थी कि आपके अगर घर का कोई होता तब आप क्या करते, आपके बच्चे होते तो आप क्या करते। खबरें तो कई तरीका की वायरल हो रही हैं, लेकिन जब तक हमारे पास तथ्य और सबूत न हो हम नहीं कह सकते हैं। मरने गिरने की भी खबरें बता रहे हैं लोग, लेकिन जब तक तथ्य और सबूत नहीं हम कैसे कह सकते हैं। खबरें अब तक ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, कितने। दिल्ली पुलिस ने जरूर अपनी घायलों की सूची जारी कर दी है, और पता नहीं क्यों जारी कर दी है। दिल्ली पुलिस ने, आपकी स्क्रीन पर है, हमने लगा दी सूची। दिल्ली पुलिस का ये पोस्ट, आज हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त रैंक के अधिकारियों समेत दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों के कुल 118 पुलिसकर्मियों से अधिक को चोटें आई हैं। श्री अनुराग कुमार ने अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना, उत्साहवर्धन किया है। वर्दी पर लगी हर चोट कर्तव्य के प्रति समर्पण की गवाही है। संतोष जी, फिर बच्चों को कितनी लगी है? चर्चा 4-5 हजार बच्चे घायल हुए, वो हैं कहाँ? जो हिरासत में लिए गए वो कहाँ हैं? कल देर रात मेरे पास एक, मैंने यूट्यूब पर ही मैसेज आ रहा था, लाइव जब कर रहा था, 1 बजे जब मैं लाइव कर रहा था, कि मेरे गांव के 75 बच्चे गायब हैं, सर ढूंढवाइए, सबके मोबाइल बंद हैं। तो ये जो हुआ, और इससे संतोष जी एक बहुत गंभीर बात आज आपसे कह रहा हूं, बचेगा कोई नहीं इस पाप से। कल मोदी और शाह का जो एक पूरा मटका बना हुआ था तिलिस्म का, कि कोई इनसे, ये किसी से डरते नहीं है, वो छात्रों ने फोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। उसे दोबारा नहीं बना सकते कि कहीं एलपी वेलपी से जोड़ के अब तैयार कर लो, और कितना भी प्रदर्शन अब कर लो, संसद में आप पैदल मार्च कर लो कि हम भी हैं दिल वाले। अब वो नहीं दिल रहा। वो कल पूरे विश्व ने देख लिया तुम्हारा कल हाल, जब आपकी मीडिया में आप ही के द्वारा एक लाइन भेजी गई होगी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित आवास के लिए निकाले गए, तो मैं ये नहीं समझ पाया कहां सुरक्षित थे। क्या आतंकवादी घटना कोई घटी? क्या संसद पर कोई हमला हो गया? किससे सुरक्षित निकाले गए? अपने ही देश के उन युवाओं से जो मांग कर रहे थे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? शिव जी, और ये आप देखिए कि ये सारे गायब थे। अगर ये लीड करते तो शायद हालात बेहतर रहते, बल्कि मैं यहां तक बताऊं कि अगर नेता लीड करता और ये संसद भवन तक पहुंच गए थे, तो वहां अगर कोई नेता होता सही, तो वो नेता क्या करता? वो नेता ये कहता कि हमारे लोग बातचीत के लिए गए हुए हैं, हम यहीं बैठते हैं, बातचीत का नतीजा आने दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो बिठा देता नेताओं को। देखिए, नेता की जरूरत क्यों होती है? ये सारे नेता लफंडरगिरी करके गायब थे। मैं जानबूझ के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। अभिजीत दीपके ने दिया धोखा, सौरभ दास ने दिया धोखा, सोनम वांगचुक ने भी दिया धोखा। इन तीनों लोगों ने लठ बरसा दिए युवाओं पर। जब लीड करने की बारी थी तो नेतृत्व करने से ये गायब थे। संसद भवन तक पहुंच गए थे। कल ही फैसला हो जाने वाला था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। अगर ये कायर लोग, सोनम वांगचुक हॉस्पिटल से चिट्ठी पर चिट्ठी, कभी कुछ हमसे मिल लो तो अनशन खत्म हो जाएगा। अरे मिलने के लिए, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए अनशन किया था क्या? नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए अनशन किया था क्या? इतने बड़े आदमी हो सोनम वांगचुक, यार तुम जाओगे, वैसे ही नेता लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा लेंगे। मोदी जी तो बैठे ही रहते हैं इन सब चीजों के लिए। क्या उसके लिए अनशन किया था तुमने? अजीब अजीब सी मांगे, अजीब अजीब सी चीजें लेकर आते हो। इन लोगों की वजह से कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो पाया। मैं सीधे और सपाट तौर पर कहता हूं। और एक बात और, कभी कभी मैं सोचता हूं भगवान ने काश मेरे 4 हाथ दिए होते। ये जो इनके बेशर्म ट्रोल आर्मी जो है ना, अलग अलग फोटो वायरल कर रहे हैं कि देखो ये प्रोटेस्ट कर रहा था, ये स्टूडेंट नहीं है लग रहा है। क्या स्टूडेंट ही प्रोटेस्ट करेंगे क्या? उनके माता पिता नहीं करेंगे? उनके घर के अभिभावक नहीं करेंगे?
और अगर आपको यही चीज दिखा कि वो बड़े हैं इसलिए वो स्टूडेंट नहीं है, तो ये जो सिविल ड्रेस में जो गुंडे मार रहे थे उनके बारे में क्यों नहीं दिखा आपको? अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं, कई नेताओं के बेटे बेटियों की फोटो दिखा के, कि भैया ये लोग प्रोटेस्ट में कहीं नजर आए आपको? 15 साल बीजेपी कवर किया है मैंने, विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के 100 से ज्यादा प्रोटेस्ट को कवर किया है मैंने, जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक। एक भी प्रोटेस्ट में मुझे किसी नेता का बेटा नजर नहीं आया है, एक भी प्रोटेस्ट में किसी नेता का बेटा नजर नहीं आया है। तो फिर बाकी लोगों से क्यों आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, कहा जा रहा है कि किसानों की कुछ मांगे मान ली है। ये कुछ मांगे मानने से अब काम नहीं चलेगा, कुछ मांगे मानने से काम नहीं चलेगा। बहुत जल्द हम एक शो करेंगे, मोदी के मंत्रियों की लिस्ट, कौन कौन से मंत्री क्या क्या घोर पाप, मतलब नरेंद्र मोदी के शब्दों में कह रहा हूं मैं, क्या क्या घोर पाप और महापाप उनके मंत्रालय में हुआ और उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये मंत्रियों की पूरी लिस्ट बनाकर हम एक शो करेंगे। दर्शकों से भी कहेंगे कि आपके पास भी इस तरह के घोर पाप और महापाप की जानकारी हो, सूत्रों के हवाले से, प्रधानमंत्री ने सूत्रों के हवाले से प्लान करवाया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर भी स्टोरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर और बार बार ये कह रहा हूं कि अब आपको नेता चुनना होगा, कौन आपका नेतृत्व करेगा उसको चुनना होगा, क्योंकि कल सोनम वांगचुक, सौरभ दास और अभिजीत दीप के इन्होंने दिया धोखा, सरकार के साथ सेटिंग कर ली इन्होंने, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेटिंग कर ली इन्होंने, युवाओं को लाठी खाने के लिए छोड़ दिया, खुद एसी के कमरे में बैठ के जेपी नड्डा का इंतजार करते रहे। ये कौन से नेता और किस तरह के नेता हैं? इस आंदोलन ने मोदी को डरा दिया है, और कल सिर्फ ट्रेलर था, कल सिर्फ ट्रेलर था। और अगर अभी भी मोदी सूत्रों के हवाले से ही खबर प्लान करवाते रहेंगे तो बहुत जल्द कई तरह की स्थिति बिगड़ सकती है। मैं तो लोकतंत्र में विश्वास करता हूं, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन इस सरकार का अहंकार अपने चरम पर है, और आज भी इनके मंत्री, इनके नेता, इनके प्रवक्ता शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहे। शिव जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, निर्भया आंदोलन हमने कवर किया था। निर्भया निर्भया आंदोलन में पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वो हमारी एक महिला साथी पत्रकार के पास आकर लगा, उसका पैर इंजर्ड हो गया, तुरंत हम आरएमएल ले गए, आरएमएल में उनका इलाज वगैरह शुरू हुआ। उसके बाद उस समय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे शिव जी, आरपीएन सिंह, मैं कहूं ध्यान से सुनिएगा, गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह की सरकार में आरपीएन सिंह, उनको अपने आप को राजा साहब कहलवाने का बहुत शौक, उनके घर पे हम बैठे हुए थे। वो इसी तरह की अजीब 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 सी बातें जो है वो आरपीएन सिंह बोलते हुए नजर आ रहे थे। अब वो आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में है। कल मैं बीजेपी के जितने नेताओं और प्रवक्ताओं को सुन रहा था, आज मैं बीजेपी के अपने रवि किशन समेत कह लीजिए, मुझे आरपीएन सिंह की याद आ गई। आरपीएन सिंह जैसे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और यहाँ सुधांशु त्रिवेदी, और वो एक नौटंकीबाज जो रिपोर्टर और एंकर हुआ करता था, आजकल प्रवक्ता बना हुआ है वो, और ऐसे बहुत सारे, कुछ के नाम के आगे प्रोफेसर लगा हुआ है। एक लखनऊ में बैठते हैं, किसी जमाने में वो बीजेपी का मीडिया सेल देखा करते थे, आज प्रोफेसर हो गए जर्नलिज्म के, पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे वो स्टूडेंट्स को, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर। ये तमाम लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो मुझे 2012-13 वाले आरपीएन सिंह याद आते हैं, उनके कपिल सिब्बल याद आते हैं, उनके मंत्री और प्रवक्ता याद आते हैं। जनता छोड़ती नहीं है, ऐसा रगड़ा था 14 में कांग्रेस पार्टी को, आज तक कांग्रेस पार्टी उठ नहीं पाई है, जबकि कांग्रेस पार्टी देश की पुरानी पार्टी है, अपने दम पर खड़ी हुई पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन रगड़ेगी 20 साल तक उठ नहीं पाएगी, क्योंकि बीजेपी के 240 में से तो 98 दूसरे पार्टी के सांसद है, सबसे पहले वो छोड़ के भागेंगे। दिक्कत है कि अभी साहेब को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शिवजी समझ आएगा, और बहुत जल्द समझ आएगा। अब उसका ट्रेलर तो देख लिया है लोगों ने, अब देखते हैं आगे पूरी फिल्म जब आएगी तो क्या होगा मोदी के साथ। जी चलिए, अब ट्रेलर भी देखेंगे, फिल्म भी देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार अभी चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है, वो हो सकता है ना माने, अंधभक्त भी ना माने, लेकिन चौतरफा घिरी सरकार को कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे कि नहीं लेंगे, नरेंद्र मोदी तय करेंगे, लेकिन जनता ने उनसे इस्तीफे की पेशकश कर दी है कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। ये बात तो कल साबित हो गई संतोष जी। और जो बड़ा सा तिलिस्म था, एक डर और भय का, जो किसी भी आंदोलन को करने को मौका नहीं मिला, वो कल साबित हो गया। और अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होता है, वो हाईकोर्ट के आदेश को कब एप्लीकेबल करते हैं, और एम्स से या सफदरजंग से उठा के सोनम वांगचुक को मेदांता कब ले जाते हैं।
हमें इंतजार रहेगा अभी मोदी के अगले कदम का। संसद आज चल रही है, चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, कुछ घंटे बाकी बचे हैं। हमें इंतजार रहेगा। 2 बैठकें संसद की निकल चुकी हैं, 17 बैठकें अब बची हैं आज के बाद। शिव जी, सरकार ये प्लान करवा रही है कि सरकार दबाव में नहीं आएगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। ये सुबह प्लांट हुई और वो रियल स्टूडेंट नहीं है, तो जेपी नड्डा आरएमएल हॉस्पिटल में किसको देखने गए? अगर वो असली विद्यार्थी नहीं है और आपको लगता है कि वो विदेशी एजेंट या पता नहीं कौन कौन से एजेंट है, तो आपको एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक किस्सा मैं आपको और बताता हूँ। दिल्ली पुलिस की एक लिस्ट आई है ना। पहले तो एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इसी तरीके के इन छात्रों के प्रदर्शन को लेकर इस समय इंडियन भारतीयों के समर्थन में फ्रांस में, स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, फिनलैंड में और जर्मनी में बड़े प्रदर्शन हुए हैं। भारतीय छात्रों के साथ आ गए। अगर विदेशों में ऐसे ही प्रदर्शन और कई देशों में बढ़ गए तो इनकी जो सही बची साख थी वो भी खत्म हो गई। नहीं, और एक बात और, आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस की लिस्ट जारी हुई है। कोई पाकिस्तान कनेक्शन ढूंढ रहा है, कोई सा कनेक्शन ढूंढ रहा है। मुझे याद है जब मैंने 2005, 6 या 7 के बाद, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है मुझे, जो छोटी फैक्ट्रियां बंद करने का एक आदेश आया था हाई कोर्ट, शायद हाई कोर्ट या पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का था, और उसके बाद दिल्ली पुलिस उसको बंद करवाने की उसमें मुहिम में उतर गई थी। शास्त्री पार्क का चौराहा, जब आप इधर से सादरे की तरफ से बढ़ेंगे तो वेलकम आएगा, वेलकम के बाद सीलमपुर आता है, सीलमपुर के बाद एक शास्त्री पार्क की रेड लाइट आती है, और उसके बाद आगे निकलेंगे तो कश्मीरी गेट आ जाएगा। उस समय उस डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हुआ करते थे देवेश श्रीवास्तव। उस शास्त्री पार्क के चौराहे पर, चूंकि सीलमपुर और वो सारा एरिया जो था वो छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई, उसको बंद करवा रहे थे। भीड़ अचानक आई, भीड़ ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। देवेश श्रीवास्तव बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद दिल्ली पुलिस के 3-4 डीसीपी, शिवजी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि मैं उस घटना स्थल पर मौजूद था और मैं सुन रहा था लगातार, दिल्ली पुलिस के 3-4 डीसीपी को कहा गया कि आप जाइए। एक ने कहा कि मैं फैमिली फंक्शन में दिल्ली से बाहर हूं, एक ने कहा मेरी तबीयत खराब है, एक ने कोई और बहाना बनाया। फिर पुलिस लाइन में जो थे दीपक मिश्रा, उनको ये जिम्मेदारी दी गई और वो वहां पहुंचे, उनको थामा। उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार ने ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तानी कनेक्शन है, नहीं कहा था पाकिस्तानी कनेक्शन है, जबकि प्रोटेस्ट करने वालों में मुस्लिम ज्यादा थे। आज तो वो भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि मोदी जी तो कपड़ों से पहचान लेते हैं कि कौन क्या है। तो कल जो कपड़े थे, उन कपड़ों में तो कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें प्लान करने की कोशिश की जा रही है। ये नए जमाने की सरकार है, लेकिन अब ये हिंदू मुस्लिम वाली थ्योरी बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं। शिव, चलिए अब इस खबर को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि आप कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को। क्या इस आंदोलन से मोदी सरकार का जो तिलिस्म था वो टूटा है? टूटा है तो हमें ज़रूर बताइए, हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।